नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिमांशु क्लासेस पर, इस पर आज से हिंदी का टेस्ट शुरू किया जा रहा है 2 अक्टूबर से, और जिसमें पहला टॉपिक आज आपका है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य से लगभग 300 प्रश्नों को हम हल करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में 25 प्रश्नों की श्रृंखला को आज हम देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य से संबंधित। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। एक एक करके प्रश्न देखते जाइए और साथ में कमेंट करके बताइए कि किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। आपके पास ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला या पंत। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। तो देखते हैं कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला या पंत। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। अगला देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके कौन हैं, तो आप बताएंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, महात्मा गांधी या नेहरू जी। तो आपको आधुनिक भारत में याद होगा कि एक हिंदी नवजीवन पत्रिका निकाली गई थी। तो किसके द्वारा निकाली गई थी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा, सी। तो हिंदी नवजीवन पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नरेंद्र मोहन या महीप सिंह। तो आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, नामवर सिंह। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है, नामवर सिंह। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है चिंतामणि किस लेखक की कृति है। चिंतामणि किस लेखक की कृति है। तो बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि के लेखक कौन है, तो आप सभी को पता है कि चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका पूरा नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है। इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल या सदा सुखलाल। तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका रचयिता कौन है, सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है, सदल मिश्र। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऑप्शन है इसके देवकीनंदन खत्री, शरत चंद्र, गोपाल राम साहनी या कौशिक। तो आप सभी को पता है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, देवकीनंदन खत्री। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन है, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव या सुदर्शन। इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, गोपाल राम गहमरी। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन है, गोपाल राम गहमरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं।
निर्मल वर्मा, कमलेश्वर अज्ञेय या राजकमल चौधरी। अपने अपने अजनबी उपन्यास, कौन सा उपन्यास? अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? अज्ञेय। इनका पूरा नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सेवा सदन किसका उपन्यास है? बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास था और आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र प्रसाद या रांगे राघव। तो आप सभी को पता है सेवा सदन किसका प्रसिद्ध उपन्यास था? तो प्रेमचंद। क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा था? तो आप बताएंगे सेवा सदन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक कौन हैं? ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरीलाल गोस्वामी। बहुत ही प्रसिद्ध ठेठ हिंदी के ठाठ, इसके लेखक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या बताएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो चारों उपन्यास दिए हुए हैं किसके दिए हुए हैं? तो प्रेमचंद के। ये चारों उपन्यास किसके दिए हुए हैं? उनसे प्रेमचंद के। और पूछ रहा है कि उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। तो उस उपन्यास का नाम क्या है? निर्मला। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है भूतनाथ के रचयिता कौन है? भूतनाथ के रचयिता कौन है? गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह या लज्जाराम शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा देवकीनंदन खत्री। भूतनाथ के रचयिता कौन है? देवकीनंदन खत्री। और इससे पहले क्वेश्चन था जिसके और किस कहानी उपन्यास के रचयिता थे? चंद्रकांता उपन्यास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता को, परीक्षा गुरु को, त्रिवेणी को या नूतन ब्रह्मचारी को? तो आप सभी को पता है कि हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बी ऑप्शन बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं राघव, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा या भगवती शरण शर्मा। तो आप सभी को पता है मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र या प्रेमचंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र या प्रेमचंद। तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर होगा अज्ञेय। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र या देवराज। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र या देवराज। तो आप सभी को पता है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र। यानी कि सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? झूठा सच। झूठा सच किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अस्क, यशपाल, नागार्जुन, राघव। झूठा सच किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अस्क, यशपाल, नागार्जुन, राघव। तो आप सभी को पता है किसका है जो उपन्यास है? तो यशपाल का। किसका है? यशपाल का। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कह रहा है भारत भारती के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती एक नाटक है जिसके रचयिता कौन है? प्रेमचंद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त।
भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यानी कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो आप कहेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? तो आप क्या कहेंगे कि भक्तिकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य। तो आप सभी को पता है अष्टप्रधानों के प्रमुख वल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास के गुरु थे। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है? किसने अपनी छोटी छोटी रचनाओं से बड़ी बड़ी बात कहने का प्रयास किया है? ऑप्शन है बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास। तो आप सभी को पता है गागर में सागर भरने का कार्य एक ही कवि है, किसने किया है? बिहारी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, अमृत राय या श्याम जोशी। तो आप सभी को पता है कि गुनाहों के देवता जो यह उपन्यास है इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासु या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासु को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग हर परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासु को। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की सेशन के ये सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए और हिंदी साहित्य के सेशन फर्स्ट में आज आप सभी लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को हल किया। कुल 25 प्रश्नों को हल किया। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर के ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। इस क्लास की PDF बहुत जल्द आप सभी को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय हिंदी साहित्य के भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।